हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते श्री नरसिंहाय। नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नमस्ते नरसिंहाय। नरसिंहाय। प्रहलाद लादाइने प्रहलाद प्रहलाददायिने हिरण्यकाशिपोर्वक्षः हिरण्याकाशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानखोदे शीलकङ्कानखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा ईशो नरसिंहा नरसिंहा परतो परतो नरसिंहा नरसिंहा। यतो यतो यातो नरसिंहा यतो 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 यामि ततो यातो नरसिंहा नरसिंहा। बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहिर्नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये हृदय नरसिंहा नरसिंहा। नरसिंहमादिं शरणं नरसिंहमणिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरेण्यकाम् तव कर कमल करकमलवरेण्यं वरेण कृपा। अद्भुत अद्भुत शृंगार शिवकर कमलवरेणाद्भुत शृंगार अद्भुत सिंह। दक्षिणकश्यपुतनुभृङ्गं केशवघ्रीता नरहरिरूपा नरहरिरूपा रूपा जय जय जगदीश जगदीश हरे। जय जगदीश जगदीश हरे। हरे जय जगदीश हरे। जय हरे जगदीश कृष्ण। नरसिंह हरे। भगवान की जय नित्य प्रहलाद की जगदीश जय, गुरु महाराज की हरे। जय जय जगदीश जगदीश। हरे। हरि बोल, हरि बोल, हरि। बहुत बोल रहे हैं। जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव। नरसिंह देव जय देव नरसिंह नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय जय हरे नरसिंहदेव नरसिंहदेव, नारायण नरसिंहदेव, नरसिंहदेव नारायण जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव। नरसिंहदेव जय नारायण। भक्त जय जय प्रहलाद, प्रहलाद जय प्रहलाद जय प्रहलाद। महाराज। प्रहलाद प्रहलाद महाराज जय जय प्रहलाद महाराज। प्रहलाद जय महाराज प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। बोलो नरसिंह भगवान की जय। जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय। जय। हरि जय बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हम लोग क्लास को धारण करते हैं। पहले गुरु अब उपदेश। पहले हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आया। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ततश्च ज्ञानाञ्जन शलाकया तस्मै गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः ददाति चैतन्य स्वपदान्तिकम्। प्रभु वन्देऽहं नित्यानंद श्री श्रीकृष्णं अद्वैत वन्दे गदाधर गुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् विकासं सजीवम्
सावधान सावधूतन जय श्री चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सैकड़ों ललता श्री कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश कांत राधा कांत नमस्ते अकांत नमस्ते कांत गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी रसभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमो विष्णुपादाय आया कृष्ण कृष्णाय कृष्णाय भूतले भूतले श्रीमते भक्ति श्रीमते वेदांत वेदांता स्वामी नामिने नामिनी नमस्ते नमस्ते सरस्वती सरस्वती देवी देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। प्रभु जी दंडवत स्वागत है आप सभी का अध्याय संख्या 18 मोक्ष संन्यास योग, यानी कि संन्यास की सिद्धि। तो अब हम लोग आखिरी में होता है ना, ये 4 गुण आश्रम होते हैं, तो उसमें ब्रह्मचर्य और गृहस्थ और उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास। तो हम लोग आखिरी पड़ाव में आ गए हैं, संन्यास योग, है ना। ये चीजें भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जैसे त्याग है और संन्यास है, ये दोनों में क्या अंतर है आगे हम लोग बात करेंगे। एक त्याग होता है और एक संन्यास होता है ना। कहते हैं सबको त्याग दिया सन्यासी बन गए। तो त्याग अलग है कि अपना कार्य करके फल भगवान को सौंप दिया, वो त्याग हो गया। हमने जो भी कार्य किया उसके फल की इच्छा नहीं करी, है ना। तो त्याग, त्याग बहुत जरूरी है। संन्यास क्या है कि आप अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, जो भी कार्य है सब भगवान के लिए। हम कोई कार्य नहीं कर रहे, जो भी है सब भगवान के लिए कर रहे हैं, है ना। तो उसमें फल देने के लेने की कोई बात ही नहीं हो रही। तो संपूर्ण समर्पण, है ना, तो संन्यास की सिद्धि होती है। तो जैसे गृहस्थ है घर में, लेकिन सब कुछ भगवान के लिए कर रहा है ना, उसे भी त्याग ना कह के सन्यासी कहेंगे। ऐसे नहीं कि हमें सन्यासी छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, हरिद्वार नहीं जाता है। घर पे रह के भी आप जो भी कार्य कर रहे हो भगवान के लिए कर रहे हो, तो आप भी सन्यासी हो। गृहस्थ सन्यासी कहते हैं ना। जैसे कि जो व्यभिचार में नहीं रहते हैं, सिर्फ एक पत्नी, है ना, जो अपने 7 फेरे लेके आए हैं, तो उनको गृहस्थ ब्रह्मचारी कहते हैं, है ना। तीन प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे शब्द दिए हैं, कह रहे हैं ये क्या मतलब, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ ब्रह्मचारी है ना। जो घर पे भी रह के, है ना, अपने घर पे रह के सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं, वो गृहस्थ सन्यासी हो गए। तो ऐसे नहीं कि हम सन्यासी वो गेरुए वस्त्र धारण करें और जंगल चलें तभी सन्यासी हो गए। घर पे रह के भी आप सब कुछ भगवान के लिए करें। तो समरी है यहाँ पे मोक्ष सन्यास की। अर्जुन यहाँ पे भगवान से क्वेश्चन पूछते हैं, तो देखते हैं क्या कहते हैं अर्जुन। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य सा च हृषीकेशा पृथक् केशु निषूदनम। तो केसी नामक, ये देखो घोड़ा है ना, दिखा रहे हैं, बहुत राक्षस था ये। तो भगवान ने इसका वध किया था, है ना। तो केसी निषूदनम कहते हैं, तो इसीलिए इसको जो है केसी निषूदनम के, एक केसी नामक जो असुर था उसका संहार किया था भगवान ने, ये कहा गया है। श्रीला प्रपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं। और हे केश निषूदन, हे हृषिकेश, हृषिकेश कहते हैं जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, है ना। मैं त्याग में जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। तो अर्जुन जो भी क्वेश्चन करते हैं वो हम लोगों के लिए करते हैं, ये जिज्ञासा हम लोगों के पास है ना।
काम्यानाम कर्मणान्यासम संन्यास कवयो विदुः सर्व कर्म फलित्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। तो भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं ना। तो जितनी भौतिक इच्छाएं हैं ना, कोई भी ना रह जाए, शून्य हो जाए। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनावृत हृषिके न हृषिकेश, है ना। बहुत है ना, देखा, बहुत बढ़िया सा। इस तरीके से कोई भी अभिलाषी न रह जाए, है ना। तो अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनावृत आनुकूल्य कृष्णशीलन भक्तिरुत्तमा। तो कोई भी असला एकदम शून्य। तो जो भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों का परित्याग को विज्ञान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल को त्याग को लोग विद्वान त्याग कहते हैं। तो हमें कोई भी जो है कर्म फल करें भगवान को दे दें तो उसको हम त्याग कहेंगे, लेकिन सब कुछ भगवान के लिए केवल करते हैं, कोई अभिलाषा नहीं रहती है, वो होता है। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, है ना। तो सकाम कर्म जितने भी हैं ना, जो भौतिक इच्छाएं होती हैं, जो हम अपने लिए करते हैं, तो इसको कहते हैं कि इसको दोषपूर्ण समझ के त्याग देना चाहिए। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, है ना। तो जो हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ क्या है? यही है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग संकीर्तन यज्ञ पूरा परिवार मिलके करते हैं ना, यज्ञ हो गया। तो इसको क्यों त्यागें भाई? दान है ना, उचित स्थान पे उचित जगह पे। जैसे मंदिर में जाओ तो हुंडी में दान, हुंडी में डाल दो पैसे, है ना, दान होता है। तपस्या, तपस्या भी हम लोगों ने भी देखी, BMW, है ना, मन की, वाणी की और शरीर की तपस्या, ये सब तपस्याएं हैं। अभी हम लोग इसके पीछे पढ़ चुके हैं, तो उसी का वो हो रहा है। यज्ञ दान तपः कर्मा न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदात्तनम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। चिला प्रपात की जाए, यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए, है। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो हम लोग यज्ञ क्यों करते हैं? शुद्धि के लिए। दान करते हैं शुद्धि के लिए, है ना, कि भाई चलो, बहुत से लोग होते हैं ना, नंबर 2 की कमाई को दान कर दो, नंबर 1 में हो जाएगी, है ना, थोड़ा भगवान को उसमें भागीदार बना ले। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि भैया नंबर 2 की है, कुछ दान वान कर दे तो सही हो जाएगा, है ना। तपस्या, तो हमें तपस्या कौन सी है? मन की, शरीर की, मन की और वाणी की। तो हमें धैर्य रखना चाहिए, कब क्या बोलना है कब क्या नहीं बोलना। 2 साल का बच्चा सीख जाता है बोलना, लेकिन हम लोगों की उम्र बीत जाती है, कब कहाँ क्या बोलना है नहीं सीख पाते, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, जो मर्जी है बोल दिया, है ना। सामने वाले का दिल छीट एकदम छलनी छलनी हो गया आपकी बातों से, आपको फर्क नहीं पड़ता है क्या बोला, है ना। बहुत सोच समझ के बोलना है, तौल के बोलना है। तो हमारे शब्द एक बंदूक की गोली से भी तेज होते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि सामने वाले को एकदम तार तार कर दिया। तो आदमी कहते हैं बात का मारा मर जाता है, भले गोली का मारा ना मर, लेकिन बात का मारा मर जाता है। तो हमें मृदुल भाषी बनना है ना। तो किसी के प्रति ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं कि उसको बुरा लगे। एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्था निश्चितम मतमुत्तमम। है ना? ये देखो, अब इनका जा रहे थे रास्ते में, देखा कोई जानवर बहा जा रहा है पानी की बाढ़ में, तो बेचारे भीगते भागते अपनी जान जोखिम में डाल के इस जानवर को निकाल के बाहर लेके आ रहे हैं। इसमें इनका क्या स्वार्थ है? इस जानवर से इनका कोई रिलेशन है या कोई लगाव है, या कुछ इस जानवर इनको दे देगा पारितोषिक में, तुमने मेरी जान बचाई, ये लो भैया पुरस्कार ले लो, है ना। इस तरीके का यानी कर्म कैसा हुआ, ये देखिए। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए ना। कोई फल की इच्छा ना करे, कोई आसक्ति ना हो, है ना। तो अपने इस तरीके से हे प्रथापुत्र यानी हे अर्जुन, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। कि ये सब चीजें बहुत अच्छी चीज आई है ना। यहाँ पे कहते हैं हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं, है ना। तो हमें ये बहुत अच्छे से समझिएगा कि बिना इसके, जैसे कि आप बहुत कोई काम करना चाह रहे हो, है ना, कोई फैक्ट्री डालना चाह रहे हो, मकान बनवाना चाह रहे हो, कोई भी बड़ा काम करना चाह रहे हो, बेटी की शादी करना चाह रहे हो,
कुछ भी करना चाह रहे हो, तो ये 5 कारण हर जगह लागू होते हैं, है ना। तो गीता में यही है कि हर एक चीज को आप किसी भी तर्क से, कहीं से, किसी भी दृष्टिकोण से देखेंगे, आपको लगेगा आप उदास हो, है ना, आप कहीं से असफल हो गए, कहीं आपको कोई सफलता नहीं मिल रही, कहीं कोई आपका दिल तोड़ के चला गया, डिप्रेशन में जा रहे हो, है ना, कैसे आपको आगे निकलना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। तो ये सब भगवान ने यहाँ पे बहुत अच्छे समझाया। अब यहाँ पे देखो, 5 कारण, 5 क्या है कि भगवान कहते हैं अब तुम मुझे इनसे सुनो। तो भगवान क्या बताते हैं कि पहला क्या है, नंबर 1, कर्म का स्थान होता है ना, कर्म। दूसरा है कर्ता, करने वाला जो है। और तीसरा है विभिन्न इंद्रियां यानी, और चौथा है चेष्टाएं यानी इंडिवर, और तथा पांचवा है ग्रेस ऑफ गॉड, परमात्मा। तो देखो, कोई भी चीज होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है ना, कि करना क्या है। पहले तो हम ये डिसाइड करें कि भाई हमें एक बिल्डिंग बनानी है ना, बिल्डिंग बनानी है, चलो ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया। करने वाला कौन है, करेगा कौन इसको, है ना। तो एक आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर एक कर्म का स्थान हो गया, यानी फील्ड एक हो तरीके से हो गई। करने वाला भी हो गया, यानी करने वाले में आपकी जो विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं, यानी कि जो प्रकृति है सारी, है ना, इससे रिलेटेड, यानी कि आपके इंस्ट्रूमेंट हो गए, कि उसमें काम में जो भी लगने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं वो हो गए, इंद्रियां। और जो आपकी चेष्टाएं हैं, है ना, यानी कि हम अलग अलग प्रयास करते हैं काम करने के लिए, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है ना, संकल्प लेते हैं कि काम करना है, यानी प्रयत्न करते हैं। तो ये हमारा इंडिविजुअल होगा। तो सब चीजें हो गई, 4 चीजें। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्या है, परमात्मा। अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं है, ग्रेस ऑफ गॉड नहीं है, ग्रेस ऑफ लॉर्ड नहीं है, तो कितने भी अच्छे से आप फील्ड सजा लो, कितना बढ़िया ऑब्जेक्ट ले आओ, कितने बढ़िया इंजीनियर बुला लाओ, है ना, कितने बढ़िया इंस्ट्रूमेंट ले आओ, वो कार्य संभव नहीं होगा। तो सबसे अल्टीमेट क्या, फाइनल जो है, जो भगवान करते हैं, भगवान की इच्छा पे निर्भर करता है ना, भगवान के आशीर्वाद पे निर्भर करता है, कि जब तक परमात्मा नहीं चाहेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। कितना भी हम पैसा रखें, हमारे पास फील्ड है, ऑब्जेक्ट है, डूअर है ना, इंडिवर है, लेकिन अगर ग्रेस ऑफ गॉड नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये 5 चीजें होती हैं, फील्ड, ऑब्जेक्ट, डूअर, और इंडिवर, और ग्रेस ऑफ गॉड। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर जगह लागू होते हैं, आप कहीं भी इनको लागू कर सकते हो ना? और इसी में फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये क्लियर है, पांचों चीज बहुत अच्छे से हैं, कि फील्ड, डूअर, ऑब्जेक्ट, और इंडिविजुअल, ग्रेस ऑफ गॉड। तो फाइनल भगवान का आशीर्वाद नहीं है तो कोई काम सफल नहीं हो पाएगा। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को एकमात्र कर्ता मानता है, वो निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। देखो, हम लोग भगवान को मानते हैं, है ना, लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। प्रॉब्लम यही है, हमें अपने ऊपर भरोसा है लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं है ना। आज हम अगर दुखी हैं तो सिर्फ इसी बात पे कि हमने जो बस भगवान का, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, हम मांगते क्या है भगवान से, जो जिस लायक हम है नहीं, जो हमारी एलिजिबिलिटी है नहीं, वो हम भगवान से मांगते हैं। हमने कर्म कुछ किए हैं, मांग कुछ और रहे हैं, है ना। भगवान से हमेशा ये मांगो, भगवान जो हमने अच्छे कर्म किए हैं वो आप जानो, जो बुरे कर्म किए हैं, बुरे का हमें जो बुरा सजा मिलनी वो भी हमें तैयार है ना। तो हर एक चीज जो हमने करे हैं वो हमने करे ना। तो पलट के अगर जो मेरे साथ आ रहा है मेरे सामने, तो हम दुखी क्यों हो रहे हैं। आज कोई समस्या है, जो भी है, वो हमारे कर्मों का फल है। हमने सफेद बॉल फेंकी तो सफेद वापस आएगी, काली फेंकी तो काली ही वापस आएगी, यानी कि फेंका काली, और मुझे सफेद क्यों नहीं रहे भगवान, सफेद क्यों नहीं दिया आपने, है ना। भगवान कहते हैं ना, मैं किसी को दुख देता हूँ और ना मैं किसी को सुख देता हूँ, जो भी है सब आप अपने कर्मों के हिसाब से सुख और दुख पाते हो। तो भगवान न्यूट्रल रहते हैं इन सब कामों में, है ना। तो लेकिन हम दोषारोपण भगवान को देते हैं, अच्छा किया तो मैंने किया, और बुरा होगा तो हे भगवान, इतने भी बुरे कर्म नहीं थे, मेरे साथ ऐसा क्यों, है ना। ये क्वेश्चन होता है। तो भगवान यही कहते हैं कि हमेशा अपने आप को जो कर्ता मान लेता है कि मैंने किया, हमेशा दुखी रहता है। इसलिए सब छोड़ दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। तो जो भी चीजें हैं, कि भगवान तेरा तुझको अर्पण,
क्या लागे मेरा, है ना। तो वही ओम तत्सत, लो भैया तेरा तुझको अर्पण कर दिया। तो ये भावना आएगी अंदर से, तब होगा। लेकिन भगवान में विश्वास ही नहीं, पता नहीं भगवान करेगा कि नहीं करेगा, मैं ही कर लेता हूँ, है ना, मैं ही करूंगा, मैं ही अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, मैं ही अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आजकल की महंगाई के दौर पे प्रभु जी, अगर मेहनत नहीं करते तो कैसे होता बताओ, ये कैसे हो पाता। यानी इतने बच्चों को पालना कितना कठिन काम है, इतनी महंगाई है, घर चलाना कितना कठिन काम है। ऐसे आदमी, हर आदमी बोलता है, आप सबकी कॉमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, सब ऐसे ही बोलते हैं, है ना। लेकिन उसको भूल जाता है। सुबह तो आरती कर लेता, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जैसे ही भूल गया कि बताओ कैसे घर चलेगा, है। इतना महंगा सिलेंडर हो गया है, इतनी महंगी सब चीजें हो गई हैं, कैसे करेंगे, है ना। क्योंकि खुद कर्ता मान लेता है, खुद उसको लगता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, हम सब चीजें मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे वाले व्यक्ति को भूल जाता है कि सब चीजें तो ठीक है, चार चीजें तुमने इकट्ठा कर ली, लेकिन अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। एक सेकंड में राजा से रंक बन जाता है आदमी, एक सेकंड में दिवालिया हो जाता है ना। ये चीजें तो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो भी करता है भगवान करता है, और वो जो करता है मेरे भले के लिए करता है। तो अपने मन की हो रही है, अपनी इच्छा की, अगर अपने मन से काम हो रहा है तो बहुत अच्छा है, और नहीं हो रहा तो भाई इसमें भगवान की मर्जी, तो वो हमारे लिए गलत नहीं सोचेगा, ये विश्वास होना चाहिए। अच्छा हो बुरा हो, थैंक टू गॉड, जो मेरे लिए आपने उचित समझा है, श्रेष्ठ समझा है, वो ठीक है ना। हमें बुरा लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन अगर उसको, जो भक्त है वो दूसरी तरफ से सोचता है, नहीं नहीं जो भगवान कर रहे हैं ठीक है, हो सकता है इसमें मेरे लिए भला ना हो इसलिए नहीं हो रहा है ना। तो ये था। आज मिसेज मेरी कहीं, चलो चलो मंदिर चलना है, आज अष्टमी है, मैं गया वहां पे। तो वहां पे खिचड़ी प्रसादम बट रहा था, तो बोली चलो थोड़ा सा प्रसादम ले लेते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई ले लेते हैं। तो जब वहां गए, दोना पत्तल खत्म, तो हमने कहा देखो भगवान ने मेरे लिए नहीं प्रसाद रखा है। ये मेरे लिए नहीं आका। तो ये होता है, अपने आप में इस तरीके से सोचोगे, अब वहां धक्कम मुक्कम करो, ये करो वो करो, मारा मारी मतलब ही नहीं है। हम्म? तो बहुत पॉजिटिव हो जाओगे जब आप बिलीव इन गॉड, भगवान पे विश्वास करके तो देखो, है ना। भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। अपने अंदर झांक के देखो इस चीज को, क्या हम भगवान पे भरोसा करते हैं, क्या हमें पूर्ण भरोसा, पूर्ण हम भगवान को समर्पित है अपने आप में। नहीं हो पाता है ना। जब तक आप पूर्ण समर्पण भगवान को नहीं देंगे, पूर्ण रूप से शरणागत नहीं होंगे, तब तक दुखी हैं। तो दुख का एक ही कारण है कि हम भगवान से दूर है, उंगली छुड़ा के भाग आए हैं, है ना। तो मम्मी पापा से आदमी लग हो जाता है, जाओ भैया जाओ, तो चले गए, जाओ तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इसलिए हमें हमेशा भगवान को सेंटर में रखना है। तो आखिर जो इन पांच कारणों को ना मानकर अपने आप को एकमात्र कर्ता मानता है, वो निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता, और वस्तुओं को सही रूप से नहीं देखता। हम्म? अब यहाँ पे देखो, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, तीन चीजें हैं। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों कर्म के प्रेरणा देने वाले कारण हैं, है ना। इंद्रियां यानी कर्ण है, कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठन हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, जैसे बॉल है। तो बॉल क्या हो गई, कि हमें मतलब एक ज्ञान होना चाहिए ना, जैसे हम बीज से लेते, गे यानी जाननी होगी, कि हमें हमें पता तो होना चाहिए बॉल को कैसे खेलना है ना। तो ज्ञान हो गया एक तरह से बॉल, और गे हो गया खेलने वाला, है ना। कि हमें पता तो हो कि हमें बॉल को कैसे गोल करनी, कैसे मारनी, कैसे क्या करना है। और जो खेल को जानने वाला कौन है ना, वो आता है ज्ञाता, कि कैसे कौन खेलेगा, है ना। यानी कि खेलने वाला जो ज्ञाता क्या है, जो खेलने वाला है, यानी कि ये हो गया ज्ञाता। और कैसे खेलना है ना, ये खेल कैसे खेला जाता है, हो गया गेय। और ज्ञान क्या हो गई, बॉल। तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताया गया इस पीपीटी में, किस तरीके से हम ज्ञान, गेय और ज्ञाता को समझ सकते हैं। तो ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारक हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता हैं, ये तीनों कर्म के संगठक हैं। और इसके बाद फिर जो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। ज्ञान, कर्म और कर्ता, है ना। अभी पीछे हम लोग पढ़ा। तो क्या है, अब तुम मुझसे सुनो, तक सुनो, भगवान कहते हैं ना, तक सुनो, मुझसे सुनो। भगवान यह कह रहे हैं कि जिस ज्ञान से अत्यंत
जिस ज्ञान से अत्यंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। है ना? तो अत्यंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्ति, यानी कि ममैवांशु जीवलोको जीवभूत सनातना, जिसको एक ज्ञान है कि सब में भगवान का अंश है ना। वो नहीं लिखता है कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सुअर बकरी है ना, जीव है। और जीव में क्या है? भगवान का अंश है। जो मेरे अंदर है वो उसको इसी के अंदर है। तो जब हम इस तरीके से देखते हैं, सबको एक समान देखते हैं। ठीक है? तो सबको हम लोग जैसे जब देखते हैं तो एक समान देखते हैं, सम भाव होता है सब जीवों के प्रति। तो जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। फिर क्या होता है सात्विक के बाद? राजसी आता है। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। है ना? भेद कर दिया कि फलाना और ढिमकाना, ये बहुत पैसे वाला है, छोटा है, गरीब है, ये कुत्ता है, गाय है, भैंस बंगली है ना, सबको अलग अलग। सब में परमात्मा का अंश है ना। ये प्रकृति के तीन गुण हैं। हम लोग पढ़े थे, गुण मतलब रस्सी। अब जैसे सात्विक है, सात्विक मतलब वो भी बंधन है ना। कोई भी गुण है हमें बांधता है, तो हमें इन गुणों से निकल के ऊपर निकलना है ना। जब ऊपर निकलेंगे तभी कुछ हो पाएगा। जब तक हम बंधन में हैं तो यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़ते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे सोने की हथकड़ी है तो भी आपको बांधेगी ना, और चांदी की हथकड़ी है तो भी आपको बांधेगी ना, और लोहे की हथकड़ी वो भी बांधेगी। ये तो नहीं भाई सोने की हथकड़ी पहना है मैं तो बहुत अच्छी हथकड़ी है, लेकिन हम तो बंधन में बंधे तो है ही ना। तो हथकड़ी किसी की हो। तो ये है। तो जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी मानो। है ना? और फिर क्या आता है तामसी की बात? और ज्ञान जिसके मनुष्य किसी प्रकार के कार्य को अति तुच्छ है, वो सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, उसे तामसी जानो। है ना? तो और वो ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त हो जाता है ना। यानी कि तुच्छ से तुच्छ काम उसको भी सत्य मान के उसमें लिप्ता रहता है। अज्ञानी जिसको कहते हैं, है ना, अंधकार में रहता है, तो उसको तुम तामसी मानो। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं। नेक्स्ट जो है, जो कर्म नियमित है ना, जो करने योग्य है, और जो आसक्ति या राग या द्वेष से रहित है ना, जिसमें बहुत ज्यादा अटैच नहीं रहते हैं, हमारे अंदर द्वेष ईर्ष्या सब नहीं रहती, और कर्म फल की चाह के बिना, है ना, जो भी कर्म किया भगवान को अर्पित कर दिया, एक्चुअल में तेरा तुझको अर्पण कर दिया। ठीक है? और वो सात्विक कहलाता है। तो जो कर्म नियमित है और शास्त्रों के विधि विधानों से संपन्न है, नियमित है ना, और जो आसक्ति या राग द्वेष से रहित है, कर्म की चाह के बिना किया जाता है, वो सात्विक कहलाता है। और यानी सात्विक कर्म हो गया। और जो कार्य, और राजसी कर्म क्या? जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वो राजगुणी रजोगुणी कहलाता है। तो जो जो कार्य अपनी इच्छा है ना, कि हमारी जो अनकंट्रोल्ड डिजायर हैं, उन डिजायर को हम पूरा करने के लिए करते हैं, है ना। तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती है। दिल मांगे मोर, है ना, थोड़ा है बहुत की जरूरत है, अभी है ही क्या है, कुछ नहीं है मेरे पास, है ना। हर आदमी कितना भी हो, अरे कहाँ मेरे पास कुछ है ही नहीं, भगवान ने कुछ हमें दिया ही नहीं, रोता रहता है ना। तो भगवान भी देखते हैं, ठीक है बेटा, इतना करने के बाद भी तुम सुखी नहीं हो तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रयास पूर्वक, गधों की तरह रातों दिन पैसा 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 पैसा, हाय पैसा कैसे कमा लें, क्या कर लें, है ना। तो निमित्त, यानी कि अपनी जो क्षमता है उससे भी बियॉन्ड इतनी मेहनत करता है पैसे के लिए। मिथ्या अहंकार, दिखावा ज्यादा होता है रजोगुणी में, सो करना बहुत दिखावा होता है, के भाव से किया जाता है, वो रजोगुणी कहलाता है। अब यही तमोगुणी में आते हैं। तमोगुणी में क्या है? जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वो तामसी कहलाता है ना। मोहवश, मोह क्या करती है? ये माया है, तो भगवान से दूर ले जाती है। और जो शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना, यानी कि जो शास्त्रों में निहित है उसकी हम अवहेलना करते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं, और
भावी बंधन की परवाह किए हुए क्या होगा कोई मतलब नहीं है ना। उसको दिख रहा है कि यार चलो आज इसकी जेब काट लो, भले ही जेल हो जाएगी, उसको पता चोरी करेंगे पुलिस पकड़ ले जाएगी जेल हो जाएगी, लेकिन चलो कर लो यार, देखा जाएगा, है ना। तो ये है कि परवाह नहीं करता है कि हमने कोई गलत काम करेंगे तो क्या होगा, कौन सी सजा मिलेगी, लेकिन गलत काम कर डालता है बाबा इसमें आके, अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए, है ना। किसी न किसी को दुखी करेगा कोई, कोई गलत काम करेगा तो ऐसे क्या करते हैं, इनको तामसी कहते हैं। जो भौतिक जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, अब यहाँ पे कर्ता आ गया, तो सात्विक कर्ता, राजसी कर्ता और तामसी कर्ता। तो जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वो सात्विक कर्ता कहलाता है। तो किसी चीज में हमें बहुत ज्यादा आश्रित नहीं, मतलब आसक्ति नहीं रखनी, है ना, कोई अहंकार नहीं रखना है, और हमेशा उत्साह, भक्ति में हमेशा उत्साहित बने रहो, है ना। ये सेवा मिले जी प्रभु जी, ये हुआ अरे जी प्रभु जी, है ना। हमेशा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है, और सफलता असफलता, यानी कि आपने पढ़ाई कर ली, है ना, बच्चे को कभी नहीं डांटो, बच्चे से कहो कि आप अपना काम पूरा करो, तुम भले ही फेल हो जाओ पास हो जाओ, कोई मतलब नहीं है ना, कितने नंबर आने हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अपना काम करो, है ना। जब तुम अपना काम करोगे तभी तो अच्छे नंबर आएंगे, और अपना काम ही नहीं करोगे कि रातों दिन हम ये कर रहे हैं और ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। आजकल मोबाइल ने सारे बच्चों की पढ़ाई चौपट कर दी है ना। जब से ऑनलाइन सिस्टम कोरोना में हो गया, और बच्चों के मोबाइल एक जरूरत बन गई, और मोबाइल में क्या पढ़ते हैं, कितनी देर पढ़ते हैं, कितनी देर गप मारते हैं, क्या देखते हैं, माँ बाप को बड़ी टेंशन रहती है ना। बच्चे नींद क्या हो गई कि रात में 12-12 2-2 बजे तक जग रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ाई के बहाना, और माँ बाप को टेंशन है कि यार मोबाइल में देख क्या रहा है, पढ़ रहा है कि कुछ और कर रहा है ना, टेंशन बनी रहती है। तो बच्चों को कैसे समझाना है, बच्चों को कैसे अपने में रखना है, ये सब भी कला होनी चाहिए, है ना। हम बच्चों से हमेशा दूर हो जाते हैं, जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो छोटे में बच्चे चिपकना चाहते हैं आपसे, लेकिन आप क्या करते हो, मम्मी 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 आज स्कूल में, चलो चलो चलो, बड़े जूते उतारो, जूते उतारो, कपड़े चेंज करो, बात करना हमसे, चलो बैग वहां रखो, जाके आके फेंक दिया, वो बेचारा आपसे बात करना चाहता है। स्कूल में क्या क्या हुआ मम्मी सुनो मेरी बात, मेरी सहेली ने क्या करा, मेरे बच्चों किसने क्या करा, मैंने अच्छा किया बुरा किया, आज सारा दिन मेरा क्या रहा, लेकिन मम्मी के पास टाइम नहीं सुनने का, तुरंत डांट के भगा देती। फिर धीरे धीरे बच्चे के क्वेश्चन भी खत्म होने लगते, बचपन में दो बच्चे कितने क्वेश्चन करते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसे क्या होता है, वैसे क्या होता है, तो हम लोग नहीं आता तो डांट देते हैं, है ना। धीरे धीरे बच्चा चुप हो जाता, साइलेंट हो जाता, उसके सारे क्वेश्चन हम लोग खत्म कर देते हैं। फिर देखते हैं लोग मेरे बच्चा उसे बात नहीं कर रहा है ना। फिर वही चीज वो दूसरों के साथ शेयर करता है, हमें बुरा लगता है ना। जो प्यार हमें देना है, जब हमसे प्यार नहीं मिलता, दूसरों में प्यार ढूंढता जाके, कहीं ना कहीं उसकी जो अ, कमी है उसको पूरा करेगा ना। अपने विचार अपने शब्द किससे कहेगा, किससे बात करेगा, हम लोग पास टाइम नहीं है, माँ बाप इतने बिजी हैं, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे, कहाँ शेयर करेंगे। और फिर धीरे धीरे बच्चा साइलेंट हो जाता है, फिर कोई शेयरिंग नहीं करता है। फिर माँ बाप परेशान कहते हैं कि यार मेरा बच्चा तो मुझसे बात नहीं करता। अरे जब वो बात करना चाहता है तो आपने बात की उससे, हैं? अगर वो आज चिल्ला रहा है, गुस्सा हो रहा है, पलट के देखो अपनी बात, कि हमारी ही लैंग्वेज बोल रहा है, हमारी तरह गुस्सा हो रहा है ना। तो हमने इसको सिखाया क्या है, गुस्सा, चिल्लाना, आपस में लड़ाई झगड़ा, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, बच्चा देख रहा है, बच्चे को डर हो रहा है, बच्चे की धड़कन बढ़ रही, फर्क नहीं पड़ रहा है, बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे की साइकोलॉजी खराब हुई जा रही है ना, बच्चे का मन विकसित होता जा रहा है कि ये होती शादी, ऐसे लोग लड़ते हैं, ऐसे करते हैं। तो आजकल का ये हो रहा है ना, सब बहुत मानसिक अवसाद में जा रहे हैं। तो ये सब चीजों को हमें बहुत ध्यान रखना है, और ये सब इसीलिए है कि हम भक्ति से दूर है ना। हमने भगवान को नहीं माना है, जो करता हूँ मैं ही करता हूँ, मैं परिवार चल रहा हूँ, मैं खर्चा करता हूँ, है ना, ये करता हूँ वो करता हूँ, तुम लोगों के लिए इतना खर्च करता हूँ, तुम लोगों को तमीज नहीं है, ये नहीं है, ऐसे नहीं करते हो, वैसे नहीं करते हो, पता है पैसे कैसे कमाते हैं, पता है कैसे परिवार चलाते हैं, है ना, यही बात करके लड़ाते हैं। अरे कोई एहसान कर रहे हो किसी चीज का, भाई जिम्मेदारी मिली है, करो, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो। तो आदमी अनफुलफिल्ड डिजायर क्रिएट सारो, दुखी इस बात के कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तभी वो दुखी है ना। पता नहीं क्या क्या इच्छाएं लेके बैठा रहता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कर लूंगा, और जब नहीं इच्छा होती है पूर्ति तो फिर चिड़ा होता है, गुस्सा होता है, और कहीं की बात कहीं निकालता है ना। बीबी ने कुछ कहा जरा सब्जी ले आना,
अब पॉकेट में पैसे नहीं तो धैर्य के चिल्ला दिया, तुम तो बस देखो ऐसे करती रहती, अभी कल आया था, ये करा था, वो करा था। कहीं की गुस्सा कहीं निकाल देगा। वो तो कहेगा हमने तो कुछ कहा ही नहीं, इतना क्यों नाराज हो रहे हो। लेकिन उनको क्या पता है कहाँ की गुस्सा थी, कहाँ निकालना है, कहाँ का फ्रस्ट्रेशन था। मैन ईगो होता है ना, अपने आप को नीचा दिखा नहीं सकता, तो करेगा क्या, दबा देगा तेज आवाज में चिल्ला के। इन सब से बचना है ना। लेकिन वो कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है, और जो जोश से उसका आनंद लेना चाहता है, और लालची, ईर्ष्यालु तथा अपवित्र है, और खुशी और संकट के आगे, खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जो उसकी प्रवृत्ति में एक कार्य करता है ना। तो इस तरीके से उसको हर चीज, हब हवा हवा सब बड़े। आजकल के देखो ना बच्चे कैसे, तो रजा उड़ी, अरे बस इतना ही तो लगेगा, इतना ही तो खर्च होगा, इससे क्या होता है, आईफोन लेंगे, ये करेंगे, अरे दिखावा है ना। फोन पे बात तो ही करनी है, वो चाहे 10,000 वाला ले लो, चाहे 1.5 लाख रुपए वाला ले लो, करना क्या है भाई। इतने कौन से आपका उससे बिजनेस आना है कि चलो 1.5 लाख का फोन ले रहे हैं तो कम से कम 1.5 लाख रुपए महीना फोन से हम निकाल लेंगे। ऐसा भी नहीं है। ये सब चीजें रजोगुणी में आती है, दिखावा कि ले देखो मैं आईफोन रखता हूँ, अरे देखो मेरे को गाड़ी दो, मेरे पास बंगला दो, मैं चेन पहनता हूँ, है ना, ये है वो है। ये सब दिखावा रजोगुणी में आता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वो तमोगुणी कहलाता है ना। तमोगुणी में आलस्य, प्रमाद, आज का काम कल करेंगे, अरे छोड़ो यार आज थोड़ा आराम कर लेते हैं ना। वो 8 8 10 10 घंटे सोता है, शाम को 9 बजे सोएगा, सवेरे 9 बजे उठेगा, और भरपेट खाएगा फिर सो जाएगा, है ना। ये आलस, वो आलस, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, बवाल काटे रहेगा, है ना, पागलपन दिखाएगा अपना। आलस, प्रमाद, निद्रा, लड़ाई झगड़ालू, सब ये तमोगुणी के काम है। बासी तिरासी खाना खाना, फ्रिज में बना के रख लिया 3 दिन का, खा रहे गरम गरम कर करके, ये सब आते हैं तमोगुणी में। अब जो है यहाँ पे आता है कि जो, हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि सतोगुणी है ना, जो सतोगुणी बुद्धि है, जिसके द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं करना है ना। हमको क्या करना है, डू और डू, कि हमने करना क्या है क्या नहीं करना है, ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन यही हम लोग पता नहीं कर पाते हैं। और जब चीजें गलत होने लगती तब लगता है यार बेकार कर दिया, नहीं करना था, है ना। किसी से राय ले लेते, किसी से पूछ लेते। लेकिन अब तो गाड़ी निकल चुकी है तो वापस आएगी नहीं, है ना। जैसे समय है, हम लोग अपने कितना समय लाइफ का बर्बाद किया है। अब हम सोचते हैं कि यार कितनी देर बाद भक्ति मिली हमें, काश पहले मिली होती। क्या हम उस समय को वापस ला सकते हैं? क्या हम फिर से टीनेज में जा सकते हैं? है ना। ये जो बीत गया, घड़ी टिक 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 चल रही है, रोज चलती है। रोज हमारे लोगों का एक एक दिन कम हो रहा है उम्र में, है ना। हम लोग हैप्पी बर्थडे बना रहे हैं, हाँ हैप्पी बर्थडे भैया, कौन सा है भैया, 50वां है, 52वां है, 55वां है, 16वां है, 20वां है ना। तो ये नहीं सोच रहे कि लाइफ का 20 साल कम हो गया, लाइफ का 55 साल कम हो गया, लाइफ का 50 साल कम हो गया है। बचा कितना है, 10 या 15 साल, 5 साल, जो भी बचा हो आखिरी में नहीं पता कितना कम बचा है। तो जब आप ऐसे सोचोगे ना, टाइम कम है, जल्दी पढ़ो, जल्दी करो, है ना। तो उसको हम लोग, जो पीछे समय बीत गया वो तो नहीं ला सकते, लेकिन अब जो समय बचा है उसका हम लोग भक्ति में, भगवान की भक्ति करके, भगवान ने कह दिया ना कि जो अनन्य भाव से मुझे भक्ता है मुझे प्राप्त होता है। तो सिर्फ भगवान ने कहा भक्ति करो, भक्तों के संग रहो, सीधे मेरे पास आओगे। गुरु, साधु, है ना, शास्त्र, और ये सब चीजें हमें भगवान की ओर ले जाती हैं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भक्तों का संग करो, भक्तों का संग करो, उसके साथ शास्त्रों का अध्ययन करो। शास्त्रों में गीता है ना, गीता ही, केवल गीता ही ढंग से पढ़ लो, सब कुछ है। भगवान ने बहुत अच्छा ये लॉज, कानून, कुंजी दी है आपको। तो ये है, हे प्रथापुत्र, वो बुद्धि सतोगुणी है जिसका द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं करनी है, किससे डरना है। भक्त कभी किसी से डरता नहीं है, उसको पता नहीं भगवान सबसे पावरफुल व्यक्ति तो मेरे साथ है यार, मुझे किसे डरना है, और किससे नहीं डरना है, क्या बांधने वाला और क्या मुझे मुक्ति देने वाला है, ये भक्त को पता होता है। हे प्रथापुत्र, यानी ये सतोगुणी वालों को पता होता है। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाता, वो राजसी होता है ना। वो अपने जोश में करता है, अपने अपने अहंकार में करता है, अपने पैसों के दिखावा दिखाया करता है, मैं जो चाहूंगा वही कर लूंगा, मेरे पास पैसा है, धन है, गाड़ी है, सोर्स है ना, उसमें रहता है वो।
और जो बुद्धि मोह तथा अहंकार से वशीभूत होकर अधर्म को तो धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है ना, उसको पता ही नहीं कि धर्म क्या धर्म क्या है। धर्म को धर्म मान लेगा, धर्म को धर्म मान लेगा, और सदैव विपरीत दिशा में जो शास्त्रों में निमित्त लिखित है उससे अगेंस्ट वो बात करेगा, हमेशा भगवान को नहीं मानेगा, है ना। अपनी अपनी चलाएगा, अरे तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें क्या पता है ना। तो आता जाता कुछ नहीं, लेकिन तर्क वितर्क बहुत करे, कुतर्क जिसको कहते हैं, तो ये तामसी होते हैं। अब भगवान यहाँ पे बताते हैं कि हे पार्थ, वो निश्चय ही अटूट है जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ और इस प्रकार मन जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक कहलाता है। मन तो जो भी है हमारा, कि इंद्रियां, है ना, तो जीवन, ये मन जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, कंट्रोलर। आप सबसे बहुत कठिन काम इंद्रियों को वश में करना, बहुत कठिन काम है ना। कहीं ना कहीं देखो, कौन से राजा कौन से थे, विश्वामित्र, है ना, हजारों साल तपस्या करी, और उसके बाद सको क्या नाम, मेनका को भेज दिया गया, जहां मेनका ने पौल छन्न करी, शकुंतला आ गई। तो भूल गए कि हमने 2-2 हजार साल, हजारों साल तपस्या करी है ना। तो इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि सब कुछ भूल जाती है। अब देखो कलयुग कितना सरल है, कहाँ लोग 2-2 हजार, 4-4 साल, हजार तपस्या करते, हजारों साल तपस्या करते थे। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल है ना। कोई हमें तपस्या नहीं करना, कोई वन नहीं जाना, कोई हमें अष्टांग योग नहीं करने हैं, कोई अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है। सिर्फ अपनी जिह्वा पे भगवान कृष्ण को बुलाना है, और भगवान से कहना है कि जैसे आपने कालिए की जुबान का, काली का जो विष निकाल के बाहर कर दिया, वैसे हमारे अंदर का भी मैल विष बाहर भगवान निकाल के करो, बाहर करो, है ना। तो ये मान के चलो, जैसे काली के सिर पे भगवान ने तांडव किया, तो जैसे भगवान हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो ये निरंतर जाप चलना चाहिए, कटर 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 कटर, जैसे ना जुबान चलनी चाहिए, अनवरत भगवान का नाम लेना चाहिए। कहीं भी हो, किसी भी स्थान पे हो, कहीं भी हो, सब जगह पवित्र है, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह भगवान का नाम लो, है ना। इस तरीके से हमें निरंतर हमारे मन में चलनी चाहिए, कोई भी काम करो, है ना। तो ये अभ्यास होगा ना, तो आखिरी समय में भी भगवान याद आएंगे। अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो आखिरी काल में भगवान को जो नाम लेता है सीधे भगवत धाम जाता है। तो आखिरी समय में वेंटिलेटर पड़ा है, सेंट्रल लाइन पड़ी है, क्या है, कैसे क्या हो रही है, शरीर की दुर्दशा हो रही है ना, हाय दैया हाय तौबा मचा हुआ है, तो भगवान कहाँ याद आएंगे। इसलिए हमें अभी से भगवान को याद करना है ना। ये है, और इसमें यही दिया है कि टाइमिंग, है ना, हर एक चीज राइट टाइम, किस समय क्या करना है। सतोगुणी व्यक्ति को अच्छी तरह से पता है हमें क्या करना है। हे पार्थ, वो निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतर के साथ है, और इस प्रकार मन जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके से करता है ना। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति, यानी धृति मतलब निश्चय दृढ़ से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वो राजसी कहलाता है ना। कि इनके फलों में जो भी हमने करा, हमने धर्म वाला काम किया तो भैया उसका फल मिलेगा, हमने आज आज दान किया तो हमें ऊपर जाके दान मिलेगा, है ना। अर्थ यानी कि पैसा रुपया कमाना, तो ये है कि सब क्या है, राशि में आते हैं, जो फल की इच्छा करते हैं, दिखावा करते हैं। हे पार्थ, जो धृति निश्चय यानी कि स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्वक धृति तामसी कहलाती है। तो जो धृति यानी निश्चय, स्वप्न भय शोक विषाद यानी दुख होता है ना, तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि धृति तामसी कहलाती है। तो शायद अब तीनों गुणों से आप परिचित हो गए हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जो प्रारंभ में विष जमान लगता, सुबह कौन उठता है यार 3:30 बजे है, सब सोते रहते हैं, हम उठ जाए। तो जब स्टार्टिंग में विष के समान लगता है, कौन उठता है ना। जो प्रारंभ में विष के समान लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान लगता है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वो सात्विक सुख कहलाता है ना। कि शुरुआत में सबको लगता है, हमको भी लगता था यार कौन 3:30 बजे उठता है, कौन मंगल आरती करता है, क्या यार, सो यार आराम से,
फालतू में नींद कौन खराब करे। लेकिन जब धीरे धीरे आप, शुरू में तो बुरा लगता है कि यार कौन उठता है, आदत नहीं, लेकिन जब आप धीरे धीरे भगवान में रम जाते हैं ना, तो फिर वो आपको अमृत के समान लगने लगता है ना? यही होता है। फिर आपके अपने आप आंख खुल जाएगी, 3 साढ़े 3 बजे आपकी आंखें खुली, फिर लगे यार अभी सो जाएंगे, फिर आप आरती छूट जाएगी, फिर आप उठ जाओगे आराम से, है ना। 10 15 मिनट एक्सरसाइज करो, नहा धो के कुल्ला उल्ला करके सीधे आराम से भगवान की मंगला आरती में 4:30 बजे अपना सम्मिलित हो जाइए, है ना। और 5 सवा 5 बजे से माला शुरू कर दीजिए। जब तक घर वाले लोग सो के जग रहे हैं तब तक आपकी माला कंप्लीट, है ना। फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। सारा दिन तो दिमाग कहीं वो आ रहा है, कहीं बच्चे आ रहे हैं, कि वो आ रहे हैं, खटखट हो रहा है, तो माला भी ढंग से नहीं हो पाती, उसमें पूर्ण रूप से हमें एकाग्रता नहीं हो पाती। भगवान में नाम जप तो रहे, लेकिन भगवान के नाम पे मन एकाग्र नहीं हो पाता है, उनके श्री चरणों में हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। तो बस यही हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, चलता रहता है गाड़ी। ये नहीं करना है। एकाग्र होके शुद्ध उच्चारण अपने कानों में सुनना है, कानों के जरिए हमें हृदय में उतारना है, तब जाके हमें परमात्मा के दर्शन होंगे। जो सुख, और ये भी कहा गया है लगभग जो 5,000 5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है, तो उसमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है इसको, है ना। तो ये चीजें हैं, तो हमें लगातार जितना हम माला कर सकते हैं, जितने बार नाम ले सकते हैं, उतना ही हमारे जीवन के लिए प्रयास सबसे अच्छा काम है ना। तो अनंत जन्मों के जो कलमश हैं एक दिन में नहीं धुलेंगे, है ना। एक तो वैसे उम्र धीरे धीरे बीतती जा रही है ना। हर इंडिकेशन होता है, जैसे कि जब हम उम्र के पड़ाव पे आते, एक व्यक्ति का दोस्त था, यमराज से दोस्ती थी, तो बोले यार तुम तो मेरे दोस्त हो, और मुझे तो छोड़ दोगे ना, मुझे तो नहीं लेने आओगे। यमराज ने कहा भैया जो हमें उधर से आदेश मिलेगा तो हम तो नौकरी करते हैं, हमें तो करना ही करना है। तो बोले यार तो फिर ले ही जाओगे, कि हाँ भाई तो हमको तो ले ही जाना पड़ेगा। तो बोले अच्छा दोस्ती में एक काम कर लेना, कि कम से कम कोई व्हाट्सएप चिट्ठी मेल ईमेल मैसेज कुछ तो डाल देना यार, कि हम लेने आ रहे हैं, पहले बता तो दोगे हमको। हाँ कहीं वो मैं कर दूंगा, वो कहीं एक बार बता के, नहीं एक बार नहीं 4 बार बता देंगे, आप चिंता ना करो, इतना मैं कर दूंगा। और एक दिन यमराज आके खड़े हो गए, तो एकदम कह रहे तुमने तो दोस्ती में चीटिंग कर ली, तुमने तो वो कहा था मैं बताऊंगा और तुमने बताया नहीं, मेरे बेटिया ब्याह के, नातिन को ब्याहना, अब ये करना है वो करना है, अब इतनी जिम्मेदारियां हैं तो अभी मैं नहीं जा सकता, और इतनी जल्दी तुम कैसे आ गए, तुमको कहीं मैंने बताया था, तुमको कहीं कैसे बताया था, झूठ भी बोलते हो। कहीं देख लो मेरा व्हाट्सएप चेक कर लो, ईमेल चेक कर लो, मैसेज चेक कर लो, इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं भी देख लो, कहीं कोई तुमने मैसेज किया, कोई चिट्ठी पत्री कुछ भी दिया। तो बोले हाँ, जब तुम्हारे आंखों में चश्मा लगना शुरू हुआ, है ना, जैसे 30 32 के पहले बाल हल्के हल्के सफेद हुए, तो तुमने दिखावा करके डाई वाई लगा के काले कर लिए, सोचे ठीक मैं जवान हूँ अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। फिर धीरे धीरे आंख कमजोर हुई, कि हाँ रीडिंग का चश्मा लग गया है ना। तो दूसरा मैसेज मैंने वहां दिया था कि धीरे धीरे तुम्हारा समय आ रहा है। फिर धीरे धीरे पता लगे दांत हिलने लगे, दांत कमजोर हो गए, फिर गए आरसीटी कराए, डॉक्टर के पास जाके कैपिंग कराए, दांत उखड़वाए, फिर नया दांत लगवा लिए, फिर सोचे बुढ़े से जवान हो गए, है ना। और फिर पता लगा कि बीमार होने लगे, डॉक्टर से आए दिन दवाइयां चलने लगी, कि हमने 4 4 बार इंडिकेशन दिए, लेकिन तुमने इग्नोर किया, है ना। ऐसे हमारी लाइफ है। हम एक एक कदम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। तो हम उसको यूं क्यों ना कह ले कि हम एक एक कदम भगवत धाम की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। तो मौत की तरफ बढ़ रहे हैं एक डर आता है, लेकिन भगवत धाम की तरफ बढ़ रहे हैं खुशी आती है ना। तो हमें इससे निरंतर सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीत पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम प्रपद्यते। जब तक हम निरंतर, है ना, भगवान का भजन नहीं करेंगे, भगवान का ध्यान नहीं करेंगे, है ना, तब तक भगवान बुद्धि कैसे देंगे, है ना। जब भगवान देखेंगे बहुत ये धरती इसके अंदर दृढ़ है, इसके अंदर दृढ़ विश्वास है, और अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ है, अब ये हिलेगा नहीं, तब भगवान बुद्धि देते हैं कि तुम हमको कैसे मिल सकते हो, है ना। तब गुरु के रूप में, है ना, भगवान का प्रतिनिधित्व करता है गुरु, रिप्रेजेंटेटिव होता है, गुरु के रूप में भेजते हैं, और गुरु हमें भगवान का दर्शन कराते हैं, गुरु ही हमें भगवान से मिलाते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें हैं। तो ये हो गया।
जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य था अंत में विष तुल्य लगता है, वो रजोगुणी कहलाता है। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक और निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वो तामसी कहलाता है। टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? हाँ। तो शांति शांतिराजर्वमेव चा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्तुम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो शांति राज राजर्वमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्तुम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अब यहाँ पे जो 18वें अध्याय का जो 42वां चैप्टर ए श्लोक है, ये ब्राह्मण के गुण बताता है कि 9 गुण ब्राह्मण के होते हैं, है ना। तो केवल ये नहीं कि आप ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए तो आप ब्राह्मण हो गए। कर्म से, है ना। चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सहा। तो गुण और कर्म के अनुसार चातुर्वर्ण है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये गुण कर्म के हिसाब से हैं। और यहाँ पे कहीं नहीं भाई ब्राह्मण क्या पैदा है और पता दारू चल रही है, नॉनवेज चल रहा है, टीका लगाए हैं लेकिन जा रहे हैं भैया नॉनवेज ही खाएंगे, नवरात्रि खत्म हो रही सीधे जाके दारू से मुंह धुलेंगे, नॉनवेज में टूट पड़ेंगे कहीं मैं ब्राह्मण हूँ। तो ऐसे नहीं होता है ना। जितने भी बॉर्डर पे हैं, वो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, या SC ST हैं, OBC हैं, है ना, सब क्षत्रिय हैं। क्यों? बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं हमारे देश की, तो क्षत्रिय में आते हैं, है ना। और जितने भी नौकरी कर रहे हैं, जितने भी नौकरी मतलब सेवा कर रहे हैं, वो सब शूद्रों में आते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। और जो कृषि कर रहा है, व्यापार कर रहा है, वो वैश्य में आता है ना। इस तरीके से गुण कर्म के अनुसार जाति का वर्णन है। तो यहाँ पे नंबर 1 शांत प्रियता, है ना। ब्राह्मण के गुण में पहला क्या? शांत प्रियता, आत्म संयम। दूसरा है तपस्या, तीसरा है, चौथा है पवित्रता, पांचवा है सहिष्णुता, छठवां है सत्यनिष्ठा, सातवां है ज्ञान, आठवां है विज्ञान तथा धार्मिकता। तो ये 9 गुण जो है स्वाभाविक गुण है। ये किसके हैं? ब्राह्मण के, जिसे ब्राह्मण करते हैं। युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभाव क्षत्रिय का, है ना, क्षत्रिय कर्म स्वभावजम। तो क्षत्रिय के ये 7 गुण हैं। वीरता है, शक्ति है, संकल्प है, और दक्षता है, लीडरशिप। युद्ध से, युद्ध में धैर्य, कि पीठ दिखा के नहीं भागना है। उदारता एवं नेतृत्व है। उदारता यानी कि मतलब कि अगर उसके अंदर दया भाव भी होता है, तथा नेतृत्व, लीडरशिप, है ना। ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। हरे कृष्णा। का है। तो इस तरीके से ये क्षत्रिय के गुण हैं। अब यहाँ पे आता है वैश्य का। वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रास्यपि स्वभावजम। हाँ, तो ये कृषि करना, गोरक्षा करना तथा व्यापार, ये 3 कर्म वैश्यों के हैं, है ना। और शूद्रों का क्या है? शूद्रों का कर्म है कि श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। यानी कि जो क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण हैं, इन तीनों की सेवा करना शूद्रों का काम है। तो जो सेवा करते हैं, इवन जो नौकरी भी करते हैं ना, वो भी इसी में आते हैं कैटेगरी में। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता को प्राप्त होता है ना। अब जो जो देश का जो कर्म है वही करे ना। ब्राह्मण का कर्म है ज्ञान देना, क्षत्रिय का कर्म है देश की रक्षा करना, वैश्य का कर्म है कि खेती बाड़ी और ये सब क्या नाम है, व्यवसाय करना, है ना, गैया पालना। तो ये है। तो भगवान देखो सेंटर में यहाँ बैठे हैं, तो सब अपने अपने स्वभाव की तरह से काम करें, लेकिन भगवान को सेंटर में रख के, भगवान को ध्यान करके। तो जो सभी प्राणियों का उद्गम और सर्वव्यापी है, कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता को प्राप्त करता है। आप अपने नियत कर्म करो और भगवान को याद रखो। हम्म। यहाँ पे देखो प्रतियोगिता हो रही है ना। तो प्रतियोगिता में क्या है कि भाई इस पेड़ पे चढ़ना है। तो प्रतियोगिता में देखो कौन कौन से लोग आए हैं।
ये पक्षी भी आया है, बंदर भी आया है ना, हाथी भी आया है, कीवी भी आया है, पेंगुइन है ना, वेल भी आई है, लोमड़ी भी आई है, मछली भी आई है। तो ये सब प्रतियोगिता में खड़े हैं, लेकिन पेड़ पे चढ़ने की योग्यता किसकी है ना? तो जो चढ़ पाएगा वही तो चढ़ पाएगा, कि सब लोग आगे खड़े हो गए, वही हम भी प्रतियोगिता में भाग लेंगे, है ना? वैसे हम लोगों का जीवन है। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे अंदर गुण हैं उन गुणों को हम नहीं देखते हैं, पड़ोसी को देखते हैं, यार उसका तो व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, तुम करते क्या हो यार, ये वाला काम हम भी कर लेंगे, है ना, चलो पार्ट टाइम ये वाला काम कर लेंगे। तो एक काम नहीं करते, 10 काम पकड़ लेते हैं, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो जो बनना है वही बनो, है ना, अपने उससे हटो नहीं। श्रेयांश श्रेयांश धर्मो विगुण पर धर्मात्मनुष्ठितात स्वभावनियतम कर्म कुर्वान्नोक्ति किल विषम। शिल प्रपात की जय। अपने वृत्ति करक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्वक ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने से अच्छी प्रकार की करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। तो अपना काम हुआ, भले ही आप त्रुटिपूर्ण करो, लेकिन अपना काम करो, है ना, दूसरे के काम पे नहीं कि वो यार उसका ज्यादा अच्छा है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। तो अपने स्वभाव के अनुसार से काम करो। भगवान ने आपको क्यों भेजा? आप कभी एकांत में बैठो, भगवान से बातें करो, कि भगवान टपका तो दिया है दुखालय शाश्वतम में, लेकिन कोई तो मकसद होगा। अगर हमको पैदा किया, हमारा क्यों पैदा किया? खा पी के बच्चे पैदा करके चले आए, तो इतनी योनिया में जो पैदा हुए हैं, तो फिर बेकार मनुष्य जन्म दिया हमने, है ना? कभी भगवान से बात तो करो कि भाई कुत्ते, गाय, भैंस, बकरी, नाली के कीड़े, सुअर बने हैं बहुत जन्मों में, वहां भी हमने इंद्रिय सुख लिया है। वहां भी जब सुअर थे, मैला खाते तो उसमें भी बड़ा आनंद आता था, है ना? एक बार नारद मुनि को क्या नाम है, इंद्र भगवान को श्राप मिला, तो सुअर बन गए। तो नारद तो पहचान गए, बोले, नारद भाई आत्मा तो वही है, शरीर बदली हुई है। कहते तो इंद्र की आत्मा सुअर के रूप में है। तो उन्होंने देखा तो कहने इनका तो टाइम पूरा हो गया। तो बोले, अरे आप यहाँ कहाँ हो इंद्र भगवान, चलो आप तो स्वर्ग लोक के राजा हो, यहाँ कहाँ पड़े हो आप, मैला खा रहे हो? बोले नहीं, मैं नहीं ठीक हूँ, मैं, मुझे कहीं नहीं जाना। तो जहां जो रहता है उसी से आसक्ति हो जाती, उसको उसको मैले में आसक्ति हो गई, है ना, वो नहीं जाना चाहता कहीं छोड़ के। ये चीजें हैं कि हमें इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखना है ना? त्याग और सेवा, दो चीजें हमें ध्यान रखनी। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त हैं एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वो संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति तथा सर्वोच्च सिद्ध की अवस्था को प्राप्त करता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति ही सम सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, है ना, कि भक्त की पहचान यही है, खुश रहता है हमेशा। जो इस प्रकार जो इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वो तुरंत ब्रह्म परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वो ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वो प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है, भगवान कहते हैं ना। तो यहाँ देखो, भगवान श्री कृष्ण हैं और इन्हीं के शरीर की जो भी अंश हैं सब सारे जीवों में है ना। तो एक योगी है ना, ये क्या है, सब में एक भाव देख रहा है, सबको देख रहा है कि जितने भी यहाँ पे कीट पतंगे जानवर हैं, सब क्या है, भगवान के ही अंश हैं, है ना, संभाव। तो कहते हैं वो मेरी अवस्था शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। भक्त्यामाभिजानाति यावन्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वो ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम। तो भक्त्या माँ भी जाने आती है कि भक्त ही मुझे जान सकता है। भगवान स्वयं कहते हैं भक्त के अलावा मुझे कोई जान नहीं सकता है ना। भगवान सबके सामने इतने एजी अवेलेबल नहीं है, लेकिन भक्त के लिए बहुत एजी अवेलेबल है। केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथारूप में जान सकते हो ना, केवल भक्ति से, ना कि अष्टांग योग, दुनिया तरह के शरीर को पीड़ा देख के, से नहीं, भक्ति करो सिर्फ, है ना। केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथारूप जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वो बैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है ना। तो भक्ति से जाना जा, भक्ति कौन करता है? भक्त करता है, यानी भक्त ही जान पाता है भगवान को, और आसानी से बैकुंठ जगत में प्रवेश मिलता है उसको। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मत पाश्रयः मत प्रसादाप मत प्रसादात त्वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में, भगवान क्या कहते हैं, मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में, है ना। भगवान ने सिक्योरिटी की गारंटी दे दी है।
अगर हम उन पे विश्वास करें तो ना, लेकिन विश्वास ही नहीं करते हैं, है ना। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों से संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करते हैं, है ना। भगवान अपने अंडर कस्टडी में लेके सीधे भगवत धाम लेके जाते हैं, है ना। बस विश्वास की जरूरत है, हमें भगवान पे विश्वास करना है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कहते हैं मत मत चित्तम सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात त्रिष्यसि अतः चेतो महंकारात्र श्रोष्यसि विनक्षति विनंक्ष विनंक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, है ना, यानी कृष्ण भावना भावित शिव कहते हैं, जब तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। यदि तुम उस मिथ्या अहंकार की ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो इससे भगवान ज्यादा क्या कह सकते हैं भाई, है ना। साफ साफ कह रहे हैं 18.58, कितना बढ़िया श्लोक है कि अगर तुम मुझसे भावना भावित नहीं होगे, यानी भगवान से अपना मन नहीं लगाओगे, अपनी भावनाओं को भगवान से नहीं जोड़ोगे, भगवान से शरणागति नहीं होगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे, है ना। तो अगर हो जाते हो तो जितने भी आपके अंदर अवरोध हैं, जितने भी आपके अंदर व्यवधान हैं, जितने भी आपको कष्ट हैं, सबको आसानी से लांग जाओगे, है ना। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। कितनी बढ़िया भगवान ने बात कही। हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन स्थित है, भ्राम्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे रहते हैं ना। भौतिक शरीर है ना, यही यंत्र है, यानी कि कार है, कार में ड्राइवर बने हैं, तो सवार की भांति बैठे हैं, जीवों को अपनी माया से घुमाया भर पा रहे हैं। तो भौतिक यंत्र, इंस्ट्रूमेंट बॉडी भी है। तमेव शरणं गच्छं सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। हे भारत, है ना, भारत अर्जुन को कहते हैं, हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। भगवान स्वयं कहते हैं कि सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति का तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पे बोलते हैं। और इति ते ज्ञानम आख्यातम गुहितर गुहितरम मया विमृश्येत दशेषेण यक्षेच्छसि तथा कुरु। हे, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहितर ज्ञान बतला दिया है, इस पर पूरी तरह से मनन करो और अब जो चाहो करो, है ना। भगवान ने तुम्हें पूरा ज्ञान दे दिया है और बुद्धि दे दी है। अब अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। भगवान ने कहा अब मैंने तुमको पूरा ज्ञान दे दिया है, बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम चाहो वो करो, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, है ना। फिर भगवान यहाँ पे एक बार हम लोगों ने 9.35 में पढ़ा था, 9वें चैप्टर के 35वां श्लोक पढ़ा था, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु। याद आ रहा है ना, माता जी ने इस श्लोक को पढ़वाया भी था। तो ये दूसरी बार, 2 बार भगवान ने कहा, पूरी गीता में कोई रिपीटिशन नहीं, यहाँ पे रिपीटिशन है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु मम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्मे। कोई नेवली पढ़ना चाहेगा? इस श्लोक पढ़िए, कोई हरे भी कृष्णा पढ़िए। प्रभु जी, माता जी, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ माता जी सकते मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। पढ़िए। हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्णा। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। हरी बोल। और कोई प्रभु जी पढ़ना चाह रहे थे, भी पढ़ने, पढ़िए प्रभु हरे जी। हरे कृष्णा, कोई मन पढ़िए तो। व्याप्यमानं गुरु मां प्रेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽस्मि मे। हरी बोल। और कोई पढ़ना चाहेगा? पूनम गुप्ता माता जी, हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, प्रभु जी। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी। हरी बोल।
और शांतनु प्रभु जी भी शायद पढ़ना चाह रहे हैं। पढ़िए हरे प्रभु। कृष्ण। मन्मना भवो मद्भक्तो मद्याची मां नमस्कुर मामे वश्यसि सत्तते प्रतिजाने प्रियसु मे। बहुत सही प्रभु जी, हरि बोल। और कोई है? कि मैं हाँ पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण मन मना भव मद्भक्तो मज्जाति नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि। हरि बोल हरि बोल। भगवान कहते हैं सदैव मेरा चिंतन करो। अनम्यूट कर लीजिए इसको। हरे कृष्णा। आप लोग म्यूट पे रखिए अपना म्यूट अपना कर लीजिए। माइक प्लीज। हरे कमला माता जी, कमला कटवानी माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। कमला माता जी, जब अच्छे जगह नेटवर्क पे रहेंगे। हाँ जी हाँ जी। हरि बोल। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि किसी का सदैव डबल मेरे, डबल इंस्ट्रूमेंट ऑन है प्रभु जी। माता जी किसी का कमला माता जी का है। हरे कृष्ण। हाँ हाँ। कमला माता जी आप एक बार फिर से रिज्वाइन कर सकती हैं, आपका माइक रबर कर रहा है। सदैव मेरा अब आ चिंतन रही है करो। आवाज? हाँ माता जी आपका है, आपने डबल ज्वाइन किया हुआ है। मैंने दो एक, मोबाइल से या दो इंस्ट्रूमेंट से आप लोग ऑन किए हैं माता जी के। नहीं 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 नहीं, एक ही है। हाँ तो इन्हीं का भी अगर दो मोबाइल से ऑन है ना तो प्लीज बंद करेंगे। हम्म। चलिए तो सबको म्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। है ना? जो भी भगवान का भक्त होता है भगवान उसको मित्र के रूप में प्यार करते हैं, दोस्त बना लेते हैं भगवान उसको। है ना? भगवान कहते हैं तुम मेरे पास एक कदम बढ़ाओगे मेरे पास 10 कदम बढ़ाऊंगा। आप बढ़ो तो एक बार। है ना? भगवान हमेशा बहुत भक्त वत्सल हैं। है ना? भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। तो सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। है ना? चार चीजें हैं। चिंतन करो, है ना? भगवान के बारे में सोचो, उनकी लीलाओं उनके गुण के बारे में। है ना? जब आप वो करेंगे आपके अंदर श्रद्धा भाव आएगा, भक्ति आएगी। मेरे भक्त बनो, तब उनके आप भक्त बनोगे। फिर जब भक्त बनोगे तो भगवान की पूजा करोगे, और पूजा करोगे तो उनको नमस्कार करोगे। सिंपल सी चार चीजें है ना। चिंतन करोगे, फिर अंदर से भक्त बनोगे, भक्त बनोगे तो पूजा करोगे, पूजा करोगे तो नमस्कार करोगे। है ना? इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो भगवान इस तरीके से वचन दे रहे हैं कि निश्चित रूप से मेरे पास आओगे अगर आप ये चार काम करोगे। चिंतन करोगे, है ना? भगवान का भक्त बनोगे, उनको पूजा करोगे, उनकी नमस्कार करोगे, तो भगवान कहते हैं तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। सर्वधर्म परित्याजम माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्ष मामी मां शुचु। अब भगवान यहाँ कहते हैं माम एकम, माम एकम, सिर्फ मेरी शरण ग्रहण करो। नहीं दुनिया भटकते रहते हो चारों तरफ। है ना? 32 कोटि के देवी देवता हैं, वहां चले जाएं, उनको भी कर ले, उनको भी कर ले, उनको शायद कहीं से, क्योंकि हमें भगवान पे भरोसा नहीं ना। भरोसा नहीं तो हम मारे मारे फिटके हैं, भर भर की शायद कहीं कोई भैया गोद ले ले हमको, कोई हमें संरक्षण दे दे। है ना? तो भगवान पे भरोसा करो। है ना? और सर्वधर्म परित्याजम, कोई धर्म नहीं, पिता पुत्र माता पिता ये सब आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। है ना? आप अपनी अच्छे से जिम्मेदारी निभा के माम एकम शरणम व्रजम, भगवान की शरण ग्रहण करिए। माम एकम, सिर्फ मेरी। है ना? अहम तो हम सर्व पाप्य भू, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मोक्ष सीमा में शुचि। है ना? डरो मत। तो समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान कैसे कहें, कैसे कहें? है ना? खोल खोल के भगवान एक एक बात कह रहे हैं। इदम ते नात पस इदम ते नात पस्काया ना भक्ताय कदावन कदाचन न चाश्रुषु न चाश्रुषु सते वाच्यम न च मायोभ्य सूयति। शिल प्रपात की जय। यह गुह ज्ञान
उनको कभी न बताया जाए, जो ना तो संयमी है, ना एक निष्ठ है, ना भक्ति में रत हैं, और ना ही उनसे जो मुझसे द्वेष करते हैं। है ना, भगवान साफ साफ यहाँ कहते हैं, जो मुझसे द्वेष करते हैं, यानी कि असुर लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जबरदस्ती उनको आप ज्ञान मत दो। वो आपको आपका ज्ञान लेके चले जाएंगे, आपको सफेद मगर मक्ष बन के आपके जो ज्ञान है उसको भी सब इरेज करेंगे, और आपको अपनी श्रेणी में ले जाएंगे, आपको भक्त बना देंगे। है ना, ऐसे लोग आप ज्ञानी न तो उनसे दूर रहो। यह इदम परम गुह्यम मद भक्ते स्वभिधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैश्यसि संशयः। जो व्यक्ति भक्तों के परम रस से वह तती, तो कितना बढ़िया लिखा है ना। तो जो हम लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो एक स्वार्थ यहाँ आ गया। है ना, तो भगवान क्या कह रहे हैं, हम भगवान के कैसे प्रिय बने। जो व्यक्ति भक्तों के परम रहस्य बताता है, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास आएगा। तो आप भी आज से भक्तों को रहस्य बताओ, जहां मिलो जिससे पंचायत नहीं करो, प्रजल्पा नहीं करो, भगवान की बात करो, भगवान के बारे में बात करो। है ना, भगवान की सेवा में लगाओ। है ना, भगवान का भक्त बनाओ। तो जब आप ऐसा करोगे, तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति भक्तों के परम रहस्य बताता है, यानी कि गीता का ज्ञान बताता है ना, जैसे श्रील प्रभुपाद जी, इन्होंने क्या करा, जो हिप्पी थे उनको भी हैप्पी बना दिया। हम लोग अपने घर वालों को नहीं बना पाते, अपने अड़ोस पड़ोस को नहीं बना पाते, अपने यार दोस्तों को नहीं बना पाते। प्रभुपाद जी वहां गए जहां कोई जानते नहीं था कृष्ण को। है ना, यहाँ तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं तब भी नहीं मानते, और जहां कोई नहीं जानते हुज कृष्ण ये क्या है भाई। है ना, वहां जाके हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। तो जो व्यक्ति भक्तों के परम रहस्य बताता है, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आएगा। नचा नचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिम प्रिकृतम भविता न चमे तस्मादा अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझसे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो जो ऐसा करता है, भगवान उसको अपनी गोद में बिठा लेते हैं, कहते हैं इससे बढ़ के कोई मुझे प्रिय नहीं है। है ना, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो भगवान के प्रिय बनना है तो भगवान के प्रचारक बन जाओ। है ना, भगवान के बारे में, गीता के बारे में लोगों से कहना शुरू करो, बात करना शुरू करो। तो जितने ज्यादा लोगों को भगवान के शरण में डालोगे, उतना भगवान आपसे खुश होंगे। अध्येष्यते अध्येष्ट अध्येष्यते च या इमं धर्म संवाद महादेव ज्ञान यज्ञेन तेना मिष्ठा श्यामिति में मति। शिल प्रपात की जय। और मैं घोषित करता हूं, जो इस सब हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। हरि बोल। है ना, तो आप जो अध्ययन कर रहे हो, है ना, सबके पास ये गीता होनी चाहिए। सेकंड लेवल में जा रहे हैं, और अब पीपीडी नहीं आएगी, अब सबके पास बुक होनी चाहिए। है ना, ऑनलाइन मंगवा लो, ऑफलाइन मंगवा लो, जैसे भी हो, ये भगवत यथारूप इसी बुक से पढ़ाई जाएगी। तो ये बुक सबके पास होनी चाहिए। है ना, ठीक है, तो फिर कोई एक्सक्यूज ना हो कि मेरे पास बुक नहीं है। इसको पढ़ना फिर बुक से पढ़ेगा, मैं पीपीटी ना ऐसे कुछ। भगवान कहते हैं, और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। है ना, तो श्रद्धावान न सूयश्च शृणुयादापि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्यान पुण्य कर्मणात्। और जो श्रद्धा समेत, है ना, आप लोगों के लिए आ गया देखो सबसे बढ़िया, कि जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। तो जिन लोगों ने श्रद्धा समेत द्वेष रहित रख के इसको सुना है, भगवान ने कहा ना, सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। है ना, तो ये भक्तों को कहाँ पता है ना, ये ज्ञान, कि भगवान क्या कह रहे हैं, कि जो केवल सुनता है वो भी पुण्य आत्मा बन जाता है, वो भी पुण्य लोकों को जाता है। है ना, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इतनी गूढ़ बात किसके पता है, इसके पहले आपको पता थी। है ना, तो ये चीजें देखो। तो आज आप लोगों ने जो ज्ञान सुना, तो सारे पापों से मुक्त हो गए। है ना, अब शुभ लोगों को प्राप्त होना बाकी है। तो जितना ज्यादा आप श्रवण करेंगे, उतना ज्यादा भगवान पे आस्था आएगी, भगवान पे विश्वास बढ़ेगा। जब विश्वास कैसे आएगा भगवान पे, जब हम भगवान की लीलाएं सुनेंगे, भगवान के पुस्तकें पढ़ेंगे, भगवान के बारे में जानना चाहेंगे, और बताओ और बताओ और बताओ। राजा परीक्षित 7 दिन में वो हिले नहीं। है ना,
सुखमुनि से कहते रहे और बताओ प्रभु, और बहुत अच्छा रहा, बहुत आनंद आ रहा है ना। जब हम भगवान की गुण लीलाएं सब देखेंगे, जब समझेंगे, तो अपने आप उनके प्रति हमें प्रेम बढ़ेगा, उनके प्रति भाव बढ़ेगा, उनसे विश्वास बढ़ेगा। अर्जुन उवाच नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्याच्युत स्थितो अस्मिन् गतः संदेह करिष्य वचनम तभा। अर्जुन का तो मोह यहाँ पे नष्ट हो गया भाई, है ना। लेकिन हम लोगों का मोह नष्ट हुआ कि नहीं, ये नहीं पता। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं, अब कोई शंका नहीं है। अब आप जो कहोगे मैं ही करूंगा, है ना। और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। तो भाई अर्जुन का तो मोह दूर हो गया है, लेकिन हम लोगों का भी नहीं हुआ है, हम लोगों का भी बहुत बाकी है ना, क्योंकि अभी भरोसा नहीं है भगवान पे। तो इस तरीके से संजय ने कहा कि इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी। संजय क्या थे, देख रहे थे ना, लाइव टेलीकास्ट, व्यास मुनि ने उनको आंखें दी थी, है, दिव्य चक्षु। ये दिव्य चक्षु मतलब हम इन आंखों से भगवान को नहीं देख सकते, है ना। हम एक 500 वाट का बल्ब तो देख नहीं सकते, भगवान को क्या देखेंगे। और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर के रोमांच हो रहा है ना, रोए खड़े हो गए, क्या बात है भाई, भगवान की बातें चल रही। व्यास की कृपा से मैंने परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से तथा अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी है। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के साथ मध्य हुई आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता को बारंबार स्मरण करता हूँ, तो मेरे तो प्रति क्षण आह्लाद, आह्लाद मतलब आनंद से गदगद हो सकता हूँ, है ना। भगवान का जितनी बार सुनो उतनी बार आह्लाद से, आनंद से गदगद हो जाते हैं, है ना। तो ये है। अब अभी माता जी ने बहुत अच्छा श्लोक पढ़ाया था सबसे। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूर्तिर ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। शिल प्रपात की जय। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य की देवी श्री विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। हरि बोल। तो ये देखिए, है ना, लास्ट में यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। शिल प्रपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। अब यहाँ पे प्रपाद जी के कुछ शब्द हैं, कोई पढ़ना चाहेगा? हैंड रेज करो, फिर अनम्यूट कर देंगे माता जी को। हरे कृष्णा पूर्वी माता जी, आप पढ़ लीजिए। जी माता जी। हरे कृष्णा। जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन, स्वामी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द। जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं, वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार या शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। भगवत गीता में हमें यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेश का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनका
संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति में है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। हरि बोल। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका माइक हरे म्यूट कृष्णा। पे है। हाँ हाँ हाँ, मैं बोले जा रहा हूँ, एक मिनट आवाज कैसे आ रही है। हरे कृष्णा। तो यही बताया गया यहाँ पे कि जो भी चीजें हैं कि कृष्ण की उपस्थिति है ना, और जहां अर्जुन कृष्ण उपस्थित है वहीं श्री है, यानी कि भक्त और भगवान है ना, कोई तीसरा नहीं। तो वहीं संपूर्ण श्री, श्री मतलब ऐश्वर्य। और हमेशा हमें याद रखना है कि हमें पूर्ण रूप से शरणागत होना है, भगवान को समर्पित करना अपने आप को, है ना। उन पे भरोसा करना है, विश्वास करना है कि जो भगवान करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे, है ना। ये नहीं कि जो मैं करना वही करना है। तो कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, है ना, पूर्ण रूप से, इस तरीके से। तो पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुहितम उद्देश्य है। 18वें अध्याय का यही सार है कि हमें पूर्ण रूप से शरणागत होना है। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण को पूर्ण रूप से जान पाना है, कृष्ण का पूरा ज्ञान। और एक यहाँ पे और दिया गया है कि भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या है। पहली है भगवान की, और दूसरी है भौतिक प्रकृति, है ना, फिर जीव है, और शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। तो इस तरीके से हमें इन पांचों, जैसे कि पांचों के बारे में बताया, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। परम सत्य की धारणाएं निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां हैं, भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित है। तो ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है, लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। इसी को अचिंत्य भेदा भेद कहा है। और भौतिक शक्ति अपरा और आध्यात्मिक शक्ति परा होता है, हम लोग बार बार देख चुके हैं। तो भगवान की अलादनी शक्ति राधा रानी की जय हो। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज हम लोगों की यात्रा 18 दिन की पूरी हुई, और इस यात्रा में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो सभी लोगों से क्षमा याचन है। और कोई भी सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई अपने विचार देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। कोई क्वेश्चन है तो हम लोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया स्पष्ट किया है आपने। काफी हरि कुछ समझ में आया, नहीं आता था वो भी सब समझ में आ गया है प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। इस चैतन यात्रा प्रणाम प्रभु। दंड प्रणाम। हरि बोल। तो सभी हरे लोग कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 18वां चैप्टर भी हुआ प्रभु जी, आपकी दया से। हरि कृपा बोल। बनी महाराज रहे। आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा आप लोगों ने सेवा दिया, आप लोगों को बहुत बहुत चरण वंदन। आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया और क्लास को बहुत अच्छा रोचक बनाया, तो कभी किसी को बोर नहीं होने दिया। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप लोगों का प्रभु जी, माता जी, कुछ भी प्रभु जी से बोलना है, पूछना है, या किसी भी तरीके का और फीडबैक है, क्लासेस आगे जो है प्रभु जी बताएंगे, जैसा भी अपडेट रहेगा, शायद कल से हो, जैसा भी कल है आप लोगों कल को। से जो है फिर से हम लोग पहले चैप्टर से पहला श्लोक स्टार्ट करेंगे। और सैटरडे संडे वृक्ष का एक अलग से ग्रुप बनेगा। जो भी है सारे बैच एक साथ मर्ज कर दिए जाएंगे। तो जो भी अपडेट आएगा अब मैसेज आ जाएगा आपको ग्रुप में। और फिर कुछ दिन बाद उसमें से डिवाइड कर लिए जाएंगे, 20 20 30 30 अलग अलग टाइमिंग के। तो ये रहेगा, तो मंडे टू फ्राइडे क्लास अपनी चलती रहेगी, और एक एक श्लोक, हर एक श्लोक को लिया जाएगा उसमें। और सब लोग बुक ले लीजिएगा। सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि बुक जरूर ले लीजिएगा, है ना। टेम्पल का लिंक माता जी ने डाला है, नहीं हो तो आप ऑनलाइन मंगवा लीजिए मंदिर से, तो 2 3 दिन में आप तक पहुंच जाएगी। प्रभु जी एक दिन में एक श्लोक होगा? नहीं नहीं प्रभु जी, जो छोटे चैप्टर हैं एक दिन में एक छोटा चैप्टर हो जाएगा, जो बड़े चैप्टर में 2 दिन लगेगा।
तो जैसे यहाँ 18 दिन में खत्म हुआ, तो वहां से मुश्किल से मुझे लग रहा है 25-30 दिन लगेंगे। 22 दिन में हो जाता है वैसे, क्योंकि जैसे 18वां चैप्टर बड़ा लंबा है ना। तो इसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं, और कुछ और चैप्टर हैं जिसमें 2 दिन लगेंगे। बाकी तो एक एक दिन वाले हो जाएंगे, है ना। एक दिन में एवरेज मान के चलिए आप 30 से 35 श्लोक हो जाते हैं, तो 700 श्लोक है। तो ये टाइमिंग क्या रहेगी इसकी? टाइमिंग यही है प्रभु जी, 7 से 8 वाली ही रहेगी, मतलब 1.5 घंटे की क्लास रहती है एक तरह से। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण हरे कृष्ण। और प्रभु किसी का जी। कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा? प्रभु जी, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने इतना आउट ऑफ इंडिया जाके भक्तों को कलेक्ट किया था, समझाया था, तो प्रभु जी हम कैसे प्रचार प्रसार कर सकते हैं? हमारी फैमिलीज में तो मतलब लोग बोलते हैं बस सारा दिन यही करते रहे, सारा दिन हरे कृष्णा ही करते रहे, ऐसे पूछते हैं सवाल। तो प्रभु जी उनको कैसे समझाएं थोड़ा? बस माता जी, घर वालों को तो पहले आप भोग प्रसाद खिलाइए, है ना। प्रसाद में जी इतना जादू है कि उनकी मानसिक स्थिति बदल देती है ना। आप किसी को अभी, आप क्योंकि जो आपसे बड़े हैं आपको सुनना नहीं पसंद करेंगे, कहेंगे हम हमको ज्ञान देने आए हो, हमें समझाओगे। तो पहले पात्र में हम पानी ग्लास में तब डालते हैं जब ग्लास खाली होता है। तो पहले उनको धीरे धीरे मेंटली प्रिपेयर करो, है ना, कि देखो हम लोगों की उम्र धीरे धीरे बीतती जा रही है ना। हम लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते, भगवान को मानते लेकिन भगवान की नहीं मानते। भगवान पे विश्वास कैसे होगा? जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, भगवान की लीलाएं को पढ़ेंगे, भगवान के गुण के जानेंगे, भगवान के बारे में क्या जानते हैं आप, है ना, भगवान को कितना जानते हैं। जब तक जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? तो भगवान के बारे में जानो, है ना। जाना है प्यारे, सबको जाना है, लेकिन उसको नहीं जाना जहां जाना है ना। तो आप दुनिया में उनको बताओ कि एक बार युधिष्ठिर, बीच बीच में छोटी छोटी कहानियां बताया करो, तो कहानियों से लोग सुनते हैं, ऐसे नहीं सुनेंगे, है ना। कि तो युधिष्ठिर के जो चारों भाई यक्ष ने मार दिया था, पानी लेने गए थे, कि हाँ मुझे पता है, कहाँ पता पता है। तो किसी क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो कोई नहीं बता पाया, तो मारे गए। जब युधिष्ठिर से कहा यार मेरे इतने शक्तिशाली भाई, कौन मार सकता है उनको? तो जब वो ढूंढने गए तो देखा तो चारों मरे पड़े। तो तब तक एक आवाज आई कि इन चारों को मैंने मारा है, अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो तुम भी मारे जाओगे। तो उन्होंने कहा पूछो। तो एक क्वेश्चन उसमें था कि दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब युधिष्ठिर ने बताया कि मृत्यु, है ना। रोज मेरे अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार कोई न कोई की डेथ बॉडी में हम जाते हैं, अरे फलाना मर गया, अरे ये हो गया, लेकिन कभी नहीं लगता कि मेरी भी मृत्यु होगी, है ना। जिस दिन ये एहसास हो जाएगा कि शरीर क्षणभंगुर है, पानी का बुलबुला कब फट जाएगा नहीं पता, आदमी चलते 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 तय हो जाता है। अभी जी परसों नरसों एक लोगों की डेथ हुई, और अच्छा खासा उन्होंने दुर्गा पूजा की, अपना नवमी चल रही थी, पूजा किया, पूरे घर में अगरबत्ती दिखाई, फिर मिस्टर से पानी मांगा, फिर बोले यार मुझे कुछ लग रहा, पेन हो रहा है हल्का सा, तो कोई दवा ववा दे दो। तो उन्होंने दवा भी दिया, वो दवा मुंह में रखे रह गई, अंदर भी नहीं गई, चल लिए, है ना। तो चलते फिरते पूजा पाठ करके आराम से नाश्ता पानी करके निकल लिए। तो ये नहीं पता था कि अभी जो खा रहे हैं बैठ के मेरे साथ, जिनको मैं दवा दे रही हूँ, उनकी पत्नी को ये भी नहीं पता था कि जाने वाले हैं। ये है क्षणिक, कब किसको जाना नहीं पता, है ना। फिर हमको रह जाता कि यार ये नहीं किया वो नहीं किया। तो जितनी जल्दी इस चीज को समझ लेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आपको एक बार में सब कुछ नहीं बतानी है, धीरे धीरे, जब अच्छा मूड देखो, जब अच्छा मूड देखो 2 शब्द प्यार की डाल दो, है ना। तो कम से कम पहले उनका उस पर अटैचमेंट हो। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, बहू मेरी अच्छी बोल रही, अच्छा हाँ बेटा मेरा अच्छा बोल रहा है, हाँ बताओ बताओ। तो इंटरेस्ट बढ़ाओ उनका, और जब अच्छे मूड में हो तब बोलो, 24 घंटे नहीं बोलना है। जी। मंगला आरती भी जैसे अभी हम लोग अभी अभी ज्वाइन करना शुरू किए हैं, मंगला आरती भी ज्वाइन करते हैं तो पूरा स्पीकर में सुबह लगा देते हैं घर में कि जैसे सभी सुन पाए। नहीं नहीं, तो जबरदस्ती नहीं अच्छा सुनाओ, रहता है। जबरदस्ती नहीं सुनाओ, बहुत इरिटेट होंगे, है ना, आपको नहीं जी सुनने जी देंगे, जी। कि नींद खराब कर देते मेरी, है ना। तो आप हम्म एक दिन में सभी का चेंज नहीं कर पाओगे, जन्म जन्म के कलमश हैं, है ना। वो हम्म माया इतनी प्रबल है कि इतनी जल्दी अपना आवरण नहीं हटाएगी, है ना। तो आप जी जबरदस्ती स्पीकर तेज नहीं करो। हम लोग भी कहीं रहते हैं ना, तो शंख बजाना, फिर सोचता चलो यार, लोग सो रहे हैं डिस्टर्ब हो, हम्म। है ना।
तो जरूरी नहीं कि सब भक्ति में आए, सब आपको गालियां देंगे सुबह सुबह, स्पीकर ऑन कर देती, नींद खराब करती है अपनी, तो खराब पागल, खुद पागल हमको पागल बना देगी, सोने नहीं देती है ना। तो इस तरीके जी से आपके ऊपर आप अच्छे पाएंगे। आप खुद करो, आप उठ जाओ, लोग देखेंगे यार ये तो रोज उठ जाती है, रोज करती है ना। तो आपको देख के आप प्रेरणा स्रोत बनोगी। तो आप अपना करो, पहले अपना करो, जबरदस्ती किसी को नहीं सुनाओ। ठीक है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। और हरे प्रसाद कृष्ण। खिलाओ, सबको भोग लगाओ, प्रसाद खिलाओ, है ना। जी। घर पे शुद्ध साफ खाना नहीं बनता तो ड्राई फ्रूट्स का लगा दो। ठीक है। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ? जी हरे कृष्णा, पूनम माता जी का हैंड रेस था। माता जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी। हरे आप कृष्ण सबको धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपके साथ में फर्स्ट लेवल करके बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हरी बोलिए हमारी आप हाँ, धन्यवाद। बस थोड़ा सा टाइमिंग का प्रॉब्लम था तो मेरा सेकंड लेवल छूट गया था, बट अभी हैप्पीली आपके साथ में सेकंड लेवल भी कवर हो जाएगा। हरी बोल। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण होते हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी। हैं। आपके साथ सेकंड थर्ड फोर्थ सब चलेंगे, हम लोग साथ चलेंगे, है ना। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरी बोल। और अब आप लोग सौभाग्यशाली हो कि आखिरी बैच में सब लोग आ गए हैं, है ना। अब अभी कोई नया बैच पीछे से नहीं चालू होने वाला है। तो जो भी आ सकते हैं, अभी भी मौका है, बुला लो। ठीक है। तो कल से स्टार्ट होगा। तो जो इंटरेस्टेड हो, जो रह गए हो, छूट गए हो, जो नहीं आ पाए हैं इस भक्तिमय यात्रा में, इस भक्तिमय ट्रेन में नहीं चढ़ पाए हैं, तो अभी आप उनको हाथ दे के पकड़ के बुला सकते हो, जिनको प्रभु जी लगता अभी है। वो सर्टिफिकेट माता जी वो किसको दिखाना है? सर सबमिट किस कहाँ पे करना है अभी जो माता 11th का मा, माता जी को भेज दो आप, है ना। अच्छा, ओके ओके। ठीक हाँ, है। हरे ठीक है कृष्णा प्रभु। माता जी प्रभु जी। आप लोग ना अभी सर्टिफिकेट जैसा आता रहेगा तो अभी फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल पे तो आप कलेक्ट करके रखिए, और जैसे ही अच्छा। थर्ड लेवल का फॉर्म भरेंगे ना तो उसमें वहाँ पे हाँ। आपको सबमिट है, उसके बाद सारे लेवल में आपको सारे लेवल के सर्टिफिकेट डालने पड़ेंगे। मतलब ऐसा है कि अगर अभी नहीं किया तो आपको लेवल 2 में लेवल 1 और लेवल 2 का करना पड़ेगा, दोनों को साथ में करना पड़ेगा ऐसा। तो अच्छा करते अच्छा। चले। हाँ, करते चले। अभी लगेगा नहीं कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कुछ है, करे नहीं करे, लेकिन ये है कि आप रखिए आगे, हाँ मतलब भक्ति शास्त्री में तो बहुत जरूरी रहेगा फिर ऐसा। अच्छा अच्छा माता जी। और आगे आप लोग लेवल 2 में जाएंगे तो श्रीमद् भागवतम की भी जो जनरल सारी क्लासेस रहती, कॉमन क्लासेस, वो भी उसके भी लिंक्स मिलेंगे, तो मंदिर में आप लोग फिर अटेंड करते चलिएगा अपने समय के हिसाब से। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु माता जी। बहुत बहुत अच्छी लगी आपके क्लासेस अटेंड करके। कुछ कुछ मेरी मिस हुई हैं, मैं वापस से ज्वाइन कर लूंगी। नहीं, वो रिकॉर्डिंग पड़ी है माता जी ग्रुप में, अगर आप जो मिस हुई हैं तो आप अपने टाइम निकाल के कभी भी कान में ब्लूटूथ लगा के सुन सकते हो, है ना। सारी हाँ हाँ रिकॉर्डिंग। बिल्कुल, धन्यवाद। हरी धन्यवाद प्रभु जी। हरी बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुझे प्रभु ये जी। 18 साढ़े 18 अध्याय के 18 प्रश्न आए हैं। वो प्रश्न तो मतलब आगे हैं, मतलब प्रश्न खुल नहीं रहे हैं, क्या प्रश्न है। ये तो आगे 18 श्लोकों में एक एक प्रश्न है। नहीं नहीं, आप जहाँ 18 जहाँ अध्याय लिखा है, अध्याय के जो जी, आगे कंटेंट, उस पर क्लिक करेंगे खुल जाएगा प्रभु जी। नहीं खुला प्रभु जी। वो कह रहा है कि आपको आपका फोन जो है वो वहां से रजिस्टर्ड नहीं है। आप पंडित देखिएगा जी। कि जो आप जिस मेल से आपने ज्वाइन किया था, जिस ईमेल से, उसी ईमेल से जी, ज्वाइन खोल रहे हैं कि आप किसी दूसरे का फोन लेके खोल रहे हैं। तो जो आपने मेल डाली है रजिस्ट्रेशन में, उसी उसी मेल से उसी ओपन हो जाता होगा, है। इसी मेल मेरे पास है प्रभु जी। जी। मेरी एक है प्रभु जी। बताइए प्रभु जी। हरिओम जी, मैं ब- बुक खरीदना चाहता हूँ। हरिओम जी, हाँ, मैं हरे बुक कृष्णा खरीदना प्रभु चाहता जी। जी, मैं बुक हाँ खरीदना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो माता जी लिंक डाल दीजिए बुक वाली जो भी है ना। प्रभु जी, एक ना आप आपका नंबर अगर हो तो एक चैट बॉक्स में नंबर डालिए प्रभु जी अपना, और आज हम लोग फिर से ग्रुप में ना लिंक डाल देंगे बुक परचेज का, तो आप ठीक है। उससे डायरेक्ट मंगवा सकते हैं प्रभु जी, है ना।
और कुछ मतलब तकलीफ आए तो फिर बताइएगा। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसमें एक फॉर्म फिल करना रहता है और फिर पैसा उसी में पे करना रहता है, तो डायरेक्ट मंदिर को चला जाता है। और उसके बाद हफ्ते 10 दिन लगते हैं प्रभु जी आने में, तो थोड़ा इंतजार कर लेंगे आप। हम लोग युद्ध क्षेत्र में हैं तो हथियार तो होने चाहिए ना, तभी तो हम लड़ पाएंगे। हथियार ही नहीं तो युद्ध में क्या करेंगे? तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, बुक्स हैं, माला है ना, चंदन टीका है। जब हम लोग जैसे कि म्यूनिसपॉलिटी में जब गाड़ी निकलती है ना, तो जिनके कुत्तों के गले में पट्टा बंधा रहता है ना, उनको नहीं ले जाती, जानते हैं तो वही पालतू हैं, आवारा कुत्तों को लेके जाते हैं। ऐसे ही यमराज जी आते हैं, जब हम देखते हैं अरे गले में तुलसी का है, अरे भाई चलो विष्णु का भक्त है, छोड़ो यार, चलो आगे चलो, है ना। टीका लगा रहे तो विष्णु के चरण है, तुलसी पत्र है तो भगवान भक्त है, वैष्णव है, चलो भाई आगे चलो, है ना। तो बहुत चीजें होती हैं। दूसरा, आपको देख के कोई राधे राधे बोल दे तो आपका जीवन सफल, कि आपके द्वारा उसके मुंह से राधे निकल गया। अपरिचित आदमी रास्ते में चलता है ना, जब आपने तिलक लगाया हुआ होता है, अरे ये तो राधे है, अरे ये तो हरे कृष्ण वाले हैं, तो आपकी वजह, टीके की वजह से उसके मुख से निकला, है ना, कितना बड़ा पुण्य का काम। तो इसलिए टीका और चोटी लगाने में शर्म नहीं करो, कि हम अपने हिंदू अपने आप को बोलते हैं लेकिन सारे गुण खत्म हो गए हैं, क्योंकि कई सौ साल गुलामी में रहे हैं ना। तो फिर से अपने सनातन धर्म को जिंदा करो, टीका लगाओ, चोटी रखाओ, है ना, अपने वस्त्र पहनो और धोती पहनो। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। एंड हरे जय पताका महाराज जी की ब्लेसिंग से, आप लोगों के ब्लेसिंग से हमें यहाँ सऊदी में बैठ के भी ऑनलाइन ये सब मिल रहा है। हरि बोल, हरि और माता जी, माता और जी हम आपको हम हर वंदन। हम फ्राइडे हर फ्राइडे सत्संग हमारी होता है खोई प्रभु जी जिंदगी यहाँ में पर इस्कॉन का, अच्छा जी, बताइए, बहुत तो बढ़िया। बहुत हम आभारी हैं उसमें आपने जाते जो हैं। हाँ इतना प्रभु अच्छा जी, हमको अवसर दिया है। तो हरि ये आप लोगों का जैसे ब्लेसिंग है वैष्णव का, जो हम यहाँ पे बैठ के भी प्रभु जी ये सब ग्रहण कर रहे हैं। भक्तों का संग ऐसे ही मिल जाता है माता जी, है ना। हम लोग साथ में हैं, भक्त लोग साथ में तो हैं भाई, हम नहीं टेम्पल जा पा रहे हाँ हैं, टाइम जी, हाँ नहीं मिल जी। पा रहा, दूर है ना, तो कम से कम हाँ यहाँ पे ऑनलाइन। तो पॉसिबल नहीं है प्रभु जी, लेकिन हाँ हर फ्राइडे टू फ्राइडे सत्संग होता है, तो उसमें हम इस्कॉन ग्रुप का बिल्कुल भी जाना, ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ पे बढ़िया, जाते हैं प्रभु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रभु जी कल का लिंक यही रहेगा। हाँ हाँ प्रभु जी, यही रहेगा, यही रहेगा, लिंक यही रहेगा। धन्यवाद। हरे कल कृष्ण, तो थोड़ा चलते हैं हम। पॉसिबल नहीं हरे होगा हरे प्रभु कृष्ण। जी। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण। जी सब प्रभु जी, प्रभु जी। मेरा मेरा क्विज का 8 अध्याय हो रहा है अभी। अच्छा, हम्म, तो तो तान्या फिर माता जी फिर का, तान्या हम्म, माता जी का ग्रुप में नंबर पड़ा है, तो हम्म, पर्सनली आप उनको भेज दो, है ना। अच्छा, और और क्वेश्चन आंसर। स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट भेज दो कि क्या प्रॉब्लम आ रही, तो आपकी मदद कर देंगे, है ना। अच्छा, ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोट वैष्णव बंधु की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरु महाराज जी की जय, उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्णा कृष्णा हरे 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 हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे हरे राम हरे, हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम, हरे हरे हरे। हरे हरे। राम हरे हरे हरे। कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा।